प्रतीक चौधरी और स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। हमारे साथ जुड़े हुए हैं नलिन तलवार जी और एक जो बुरी खबर है वो आ रही है कपिल फौजी के घर से। उनका जो एक्सीडेंट है वो हुआ है और उसमें जो साजिश है उसके बारे में, उसका जो पर्दाफाश है वो हम लोग करेंगे। नलिन जी, आप कपिल जी के काफी क्लोज हैं, आपको क्या लग रहा है कि किसकी साजिश ये हो सकती है, ये जो एक्सीडेंट हुआ है? देखिए साहब, सबसे पहले तो आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार, जय हिंद। और साजिश के ऊपर हम बाद में जाएं। कारण ये है कि टाइमिंग किस टाइम जी पे हुआ है। साजिश की तरफ हम तभी जा सकते हैं कि जब हमें उसके टाइमिंग का पता हो। जी अभी जो पिछले 10-15 दिन 20 दिन के अंदर जो चल रहा है सॉरी, जो कि 25 दिसंबर के बाद से चल रहा है, हम्म उसके कारण साजिश की तरफ हमारी ज्यादा वो जा रहा है। और उसके बाद अभी 2-3 दिन पहले ही मेरी और कपिल की एक बहुत ही लंबी 1.5 घंटे की जो है ऑनलाइन लाइव डिबेट हुई है दोनों की आपस में, जी सहायक प्रथा के ऊपर, जो कि वो हमारी हिंदुस्तान की आर्मी के ऊपर जो है एक धब्बा है। हम्म और इस धब्बे को सेना के अधिकारी ही नहीं मिटाना चाहते, हम्म क्योंकि उस धब्बे से वो सोचते हैं कि उनका जो धब्बा लगा हुआ है वो उनके लिए, वो जो माए काला टीका नहीं लगा देती, वो उसे अपना काला जी टीका समझ रहे हैं कि उनको नजर नहीं लगेगी, लेकिन अंदर ही अंदर जो है वो सेना को खोखला कर रहे हैं। हमने इसके ऊपर बहुत डिटेल में बात की है। तो एक जी एंगल तो वो निकलता है। जी और दूसरा एंगल जो है, जिन लोगों ने फेडरेशन को तोड़ा हम्म 17 सितंबर के बाद, क्या मैं आपको कहूंगा कि फेडरेशन टूटी है 8 सितंबर को, हम्म जिस दिन की मैंने लास्ट अर्जुन सिंह राठौड़ से बात की, और उसके तेवर और उसकी बात और उनसे सब कुछ जाहिर हो गया था कि इन्होंने फेडरेशन को तोड़ना है, चाहे कुछ हो जाए। और मैं आपको दे दूंगा उसके, मतलब अगर कोई मांगेगा ना, लोग मेरे से अभी एक मैसेज लिखा है कि प्रूफ दे दीजिए, तो मैं जी प्रूफ दे दूंगा कि इन्होंने किस तरह की कि मेरे से उस समय बातें की। मैं इनको कह रहा था कि मैं आपके पांव छू के आया हूं, मैं आपके खिलाफ कुछ नहीं करूंगा, और इन्होंने किस तरीके से फेडरेशन को तोड़ा। और उसके बाद जब अब ये फेडरेशन को चला नहीं पा रहे हैं, इसलिए हम्म क्योंकि इनको पता है कि बहुमत हमारे पास है अभी भी। ये जो 10-11 भागे हैं, 26 में से भागे हैं 10-11, जी बाकी के सारे हमारे साथ ही है ना, हम हैं। तो इनके पास नहीं है, ये कोर्ट में जाएंगे तो वहां भी अगर वो कराने के लिए जा रहे हैं, रजिस्ट्रेशन भी करवाते हैं, तो दैट इज कोर्ट में जाके वो खारिज हो जाएगी, इनको कुछ नहीं मिलेगा। जी इसीलिए ये जो है एक उसके बराबर का अंग बना के, वो पता नहीं क्या दिग्गज वीरांगना क्या बना रहे हैं। मुझे समझ नहीं आया कि वीरांगना तो वो होती है जिसका पति लड़ाई के अंदर या देश की रक्षा करते हुए शहीद हो गया हो। तो ये दिग्गज वीरांगना क्या औरतों का वो है, समूह है? तो उसमें ये लोग क्या कर रहे हैं? ठीक है साहब, ये बहुत सारे प्रश्न उठ रहे हैं। और ये लोग एक खास पार्टी के कहने के ऊपर इन्होंने जो है फेडरेशन को तोड़ा है, क्योंकि फेडरेशन इतनी मजबूत चल रही थी कि सरकार के पैर उखड़ने शुरू हो गए थे। जी आपको खुद पता है कि किस तरीके से इन लोगों को तोड़ा गया, इन लोगों ने फेडरेशन को तोड़ा। और दूसरा, ये जो मेरा और इसका जो वीडियो निकला, डिस्कशन हुआ आपका वो काफी लोगों ने देखा भी। काफी लोगों ने देखा। वो 1 घंटे के अंदर 51,000 लोगों ने देखा था। उसके बाद 2 दिन हो गए, अभी तक वो सिर्फ 65,000 तक पहुंचा है भाई साहब। सरकार जी उसी समय एक्शन में आई है, और यूट्यूब के द्वारा जो इंप्रेशन दिए जाते हैं ना, वो हम्म सारे के सारे बंद कर दिए गए। जो ये 65,000 तक पहुंचे हैं, ये वो हैं जो व्हाट्सएप के ऊपर जो शेयर हुआ है, वहां से जो लिंक उठा के देख रहे हैं, जी वहां से। यूट्यूब ने एकदम उसको ब्लॉक कर दिया कि हम इसका इसका तो गवर्नमेंट ने बंद ये जो करवाया। है ये दो एंगल दिखाई देते हैं, इसके दो अलावा और एंगल दिखाई आपको? देते हैं इसके अंदर। नंबर 1, एक पॉलिटिकल पार्टी इन्वॉल्व है। हम्म दूसरा, उसके गुर्गे। हम्म और जो मेन गुर्गा है, उसके पिस्सू। हम्म ये तीन एक तरफ है, एक पार्टी ये है। और दूसरा है ऑफिसर लॉबी। हम्म क्योंकि ये चीज ऐसी है कि जो कि मैं 2014 से पकड़ के बैठा हुआ हूं
बीच में 3-4 साल 5 साल से मैं बंद था, क्योंकि मेरे को इस सरकार ने, आपके सामने बोल रहा हूं, ये आ जाए मेरे पास, इस सरकार ने मेरे को ट्विटर से 4 साल हो गए हैं, मैं ट्विटर के ऊपर अकाउंट नहीं खोल सकता। चाहे नया ईमेल आईडी ले जाऊं, नया मोबाइल नंबर ले जाऊं, कुछ भी ले जाऊं, जहां तलवार हो या कुछ और हो, वेटरन के बारे में हो, ये मेरे से इंक्वायरी शुरू कर देते हैं कि क्योंकि इनके पास मेरे मोबाइल का जो नेटवर्क कार्ड है उस सब के नंबर होते हैं, तो पता लग ही सकता है। मैं रोज मोबाइल नहीं चेंज कर सकता, रोज लैपटॉप नहीं चेंज कर सकता। मैं 2 महीने से ज्यादा ट्विटर पर नहीं रह पाता, वो मेरे को ब्लॉक कर देते हैं, परमानेंटली ब्लॉक। उसका कारण ये था कि एक लेफ्टिनेंट जनरल हैं जिनके खिलाफ सीबीआई इंक्वायरी चल रही थी, और इस बीजेपी सरकार ने उस लेफ्टिनेंट जनरल को हरियाणा का इंफॉर्मेशन कमिश्नर बनाया था। उसके साथ मेरी बहुत जबरदस्त लड़ाई हुई। मेरे से पहले कपिल के साथ उसके बहुत लड़ाई हुई, क्योंकि वो फिर अंग्रेजी में उतर आते थे, तो मुझे बीच में कूदना पड़ा, और उनकी वो हालत की कि उस इंफॉर्मेशन, वो खबर जो है द प्रिंट के अंदर भी छपी कि एक लेफ्टिनेंट जनरल, और पहले जो छापा था उन्होंने लिखा कि कोई वेटरन जवान, कोई ऐश्वर्या नाम का बंदा है जो कर रहा है। इन्होंने कहा कि पाकिस्तानी है, ये है वो है। मैंने प्रिंट में जो वो लड़की थी जिसने वो खबर छापी थी, मैंने उसको कांटेक्ट किया, उसका नंबर ढूंढ के उसको बताया, आई एम जेडब्ल्यू नलिन तलवार, जो वेटरन जवान नाम आ रहा है वो मेरा अपने पूर्व सैनिकों के लिए अपना रखा हुआ नाम है, ताकि मैं उनके लिए काम कर रहा हूं। तो कहती मैं आपका नाम लिख सकती हूँ? मैं कहा प्लीज एडिट दैट न्यूज आइटम। आप आज भी जाके द प्रिंट गूगल पे डालिए, द प्रिंट जेडब्ल्यू नलिन तलवार, एक ही खबर है प्रिंट के नाम से मेरी, आप वो पढ़ सकते हैं उसके अंदर। तो इस तरीके से हमारा जो पुराना नाता चला आ रहा है इस सरकार के साथ, इन्होंने किस तरीके से हमें दबाने की शुरू से कोशिश की है, मगर इस बार 11 महीने हम फिर भी इनके सारे जो भी किया, हमारे पर दबाव डाले, हमने सबको सहन किया है, और चुपचाप बैठे हुए हैं, कानून के नहीं तोड़ रहे हैं। ये कोशिश करते हैं लेकिन हम कानून नहीं तोड़ते हैं, और ये हमको उठा नहीं पा रहे हैं। पूरी दिल्ली के अंदर 144 है, लेकिन हमारा धरना चल रहा है। कुछ लोगों ने ये उठा दिया कि वो तो भाग गए, और ये और वो। एक है आपका यूट्यूब चैनल वाला, उसने इस तरीके के डाले, और उसको ये शर्म नहीं आई कि जब उसको प्रूफ दे दिया कि हम लोग वहां थे, उसके बाद भी उसने डाला कि अब दिल्ली में लग गया है, अब कोई नहीं आ रहा है वहां पे, जबकि आज भी हमारा डेली लग रहा है। सिर्फ सरकार ने हमसे 3 दिन आने से मना किया था। 23 तारीख को ड्रेस रिहर्सल, 26 तारीख को परेड, और शायद 29 को बीटिंग रिट्रीट होता है। ये 3 दिन आप नई दिल्ली डिस्ट्रिक्ट के बाहर कहीं कर लीजिए, दिल्ली से बाहर नहीं, नई दिल्ली डिस्ट्रिक्ट के बाहर कहीं कर लीजिए, आपको कोई नहीं रोकेगा। और हमने बाहर किया, हमने लाल किले के पास में जाके किया वो 3 दिन। वो जो 3 दिन थे हमने अपना धरना चालू रखा। अब आते हैं कपिल के ऊपर। तो ये 2 लॉबीज हैं जिनके के ऊपर पूरा शक जाता है। मैं आपके चैनल के ऊपर अभी तक शायद किसी ने डाली नहीं होंगी फोटोज, ठीक है साहब? नहीं, अभी तक नहीं डाली। नहीं डाली ना, तो मैं पहली फोटो आपको दिखाता हूं। जो टक्कर मारी है कपिल की गाड़ी को, वो पीछे से आके मारी है उसके गाड़ी को, पहिए की साइड में, पीछे के पहिए की साइड में। कपिल के और उसके बच्चों के साथ, जो वाइफ के साथ, जो 28 लाख पूर्व सैनिक और 7.5 लाख माताओं बहनों का जो आशीर्वाद है, उसने बचाया है उनको। बिल्कुल। जहां पे टक्कर मारी थी उसके हिसाब से गाड़ी को पलटना चाहिए था, पीछे से आके पिछले पहिए के ऊपर मारा है टल्ला साइड से। गाड़ी पलट जाती, ट्रक के आगे आती, वो ट्रक ऊपर से निकाल के ले जाता। ये सारे के सारे आज हम इस समय रो रहे होते सारे के सारे। लेकिन ये सच बोलने का, सच करने का वो जो जज्बा है, उसके कारण जो आशीर्वाद मिले। गालियां देने वाले सिर्फ 100-200 होंगे, मगर आशीर्वाद देने वाले, उसके लड़ाई के अंदर साथ देने वाले, ठीक है घर से नहीं निकल पाते हैं, कोई बीमार है, कोई कुछ है, किसी को कुछ प्रॉब्लम है, नहीं निकल पाते हैं बेचारे, लेकिन उसके लिए आशीर्वाद देने के लिए उनके पास बहुत जगह है दिल में। उनके आशीर्वादों से बचा है बच्चा। हमारे लिए तो बच्चे के जैसे है, उनके आशीर्वादों से बचा है बच्चा। अब मैं दिखाता हूँ आपको। आप जैसा बोल रहे हैं कि मतलब ये जो कोशिश थी वो ये थी कि किसी भी तरीके से जो ड्राइवर साइड है वो पूरी कुचल जाए। ड्राइवर साइड मारी है भाई। अभी देखो, एक मिनट, मेरे को लगता है मैं थोड़ा इतना एक्सपर्ट नहीं हूँ लाइव वगैरह में।
जी तो मैं अपने कैमरे को पीछे वाला कैमरा ऑन करता हूँ। मैंने ये देख लिया, फोटो आ रही है आपके पास? जी जी जी। ये जो अभी आप देख रहे हैं ड्राइवर सीट है, जिसके के ऊपर हम्म टल्ला बजा, ये पीछे वाली सीट में थोड़ा सा है। हम्म। ट्रक ने ये मारी है टक्कर। अब मैं आपको इसके बाद वापस मैं आ जाता हूँ। मैं आपको अब दिखाता हूँ। 1 मिनट जरा होल्ड कीजिएगा। क्योंकि मेरे को लैपटॉप वगैरह में बिना माउस के मैं काम नहीं कर पाता, शुरू से वो पीसी की आदत है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि जो पुलिस स्टेशन ले गए हैं गाड़ी, उसके हम्म। बाद हमारे जो साहब वहां पे उसकी एक फोन के ऊपर आधे घंटे के अंदर ये लोग पहुंच गए थे, इसके लिए इनके परिवार के पास और कपिल के पास। ये जो है प्रेम सिंह साहब हैं, जी जी जी। ये वहीं बनूड़ के हैं। ये देखिए गाड़ी का आगे का ड्राइवर वाला हिस्सा, ये रस्सी से बांध के लाए हैं, गाड़ी अंदर घुसी हुई है, देखिए ड्राइवर वाला हिस्सा कितना अंदर घुसा हुआ है। बिल्कुल। तो ये जो घटना है वो कहाँ की है, पंजाब की है? ये पंजाब के हिसाब बनूड़, चंडीगढ़ के पास में हम्म जीरकपुर है। वहां से हम्म। अगर पटियाला की तरफ जाते हैं तो रास्ते में बनूड़ पड़ता है। तो हमारे जो ये प्रेम सिंह साहब हैं ये बनूड़ से ही हैं। ओके। और ये हमारे साथ मतलब दिल से जुड़े हुए जिसे कहते हैं। और कपिल के साथ तो दिल और दिमाग दोनों से जुड़े हुए हैं, साबका नहीं, के मैंने साथ दिल से मैंने जुड़े। मैंने इन्हें काफी दफा देखा भी है। जी जी जी। तो ये आधे घंटे, ये शायद पहले पहुंच गए, इनके साथ ही आधे घंटे के अंदर वहां पहुंचे हैं। हम्म और जो है इन लोगों के सहयोग रहा है। ये शाम के टाइम की अभी फोटो उसने मेरे को शायद अब डाली हैं, क्योंकि मेरा भी फोन वो उठा नहीं रहा है। उसने सिर्फ ये 1-2 फोटो डाली, तो मैंने कहा मैं भी आपके जब हूँ, मेरे को कोई वो नहीं है चस्का कि मैं अपने चैनल पे ही दिखाऊं हम्म कि मेरे उसमें व्यूअर्स आए। मैं आपके चैनल हम्म पे भी दिखा सकता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, इसलिए मैंने दिखाई है कि सब लोगों को पता लग सके। और इसके अंदर सिर्फ 2 रिजल्ट निकलते हैं। कपिल की किस्मत अच्छी थी, उसके हम्म साथ माताओं बहनों का और पूर्व सैनिकों का आशीर्वाद था कि उसकी गाड़ी पलटी नहीं। यह है पहला पॉइंट। अगर उसकी गाड़ी पलट जाती, जो उसको मतलब पहले टक्कर मारी है पिछले पहिए पे, हम्म। अगर गाड़ी पलट जाती तो ट्रक ऊपर से निकल जाता। हुआ क्या कि गाड़ी जो है घूम गई कपिल की, घूमने की वजह से वो पलटी नहीं? पलटी नहीं और घूम गई। हम्म घूमने के कारण ट्रक के आगे खड़ी, एक तरह से ट्रक के आगे खड़ी हो गई। उस हम्म। समय उसने जो है इसको मारा है टक्कर ड्राइवर सीट पे। ये जो है कभी भी आम ड्राइवर वगैरह से ऐसा नहीं होता है। ये जब तक कि लिखा पढ़ा के ना भेजा गया हो कि मारना नहीं है, सिर्फ चोटिल करना है। सिर्फ इतना पहुंचा दो मैसेज कि अपना मुंह बंद कर ले। जो हम्म गद्दार फेडरेशन को तोड़ के गए हैं और जो सहायक प्रथा चल रही है, वो जैसे चल रही है वैसे चलने दो। अपने पर जो है ज्यादा मत फड़फड़ाओ, नहीं तो हम्म कतर दिए जाएंगे। तो जिन लोगों ने मैसेज देने की कोशिश की है, तो उनको बोलता हूं, कई जो पुराने घाघ अधिकारी हैं ना, घाघ अधिकारी जो रिटायर्ड, वो मेरे को जानते हैं, नलिन तलवार को, वेटरन जवान को, मेरे पेज को, और मेरे साथ उनकी क्या क्या बातें हुई हैं, क्योंकि मैं अंग्रेजी में भी बात कर सकता हूँ और लिख सकता हूँ, बोल सकता हूँ, और वोकैबुलरी भी अच्छी है। तो उनको हम्म। जवाब ऐसे तगड़े तगड़े दिए हैं कि उनको फिर बाद में भागना पड़ता है। तो भाई लोगों, अगर एक कपिल नहीं है, ये बात समझ लेना, अगर एक कपिल को कुछ भी होता है तो आपके सामने 28 लाख कपिल और जो उनके बच्चे और बाकी घर के लोग हैं, वो सारे के सारे कपिल बन के आप लोगों को छोड़ेंगे नहीं। आप सिर्फ 3% हो। अगर ये जो दूसरे जो ये गोल टोपी एंड पार्टी है, अगर इनका काम है, इसके अंदर हाथ है, तो मैं उनको भी चेताना चाहता हूं कि तुमने फेडरेशन छोड़ी, उसके बाद तुम्हारी एक मीटिंग के अंदर 50 आदमी नहीं आए। तुम लोग को, तुमको जो कहते हो ना 500 संगठन और 300 संगठन और 400 संगठन, वो सिर्फ कागज हैं। जो
धर्मशाला से क्या नाम है, वृद्धाराम डूडी चोरी करके लेके गया, जो मेरे पास आए हुए थे सबके, ये अपना क्या कहते हैं, जनरल सेक्रेटरी मैं हूं, सबके लेटर मेरे पास आए हुए थे कि समर्थन पत्र, वो लेके चोरी करके भागा हुआ है। हमें उसकी भी जरूरत नहीं है, चाहे वो संस्था कह दे हमारी वाली फेडरेशन के साथ नहीं है, तब भी हमें जरूरत नहीं है, लेकिन हम सच के साथ हैं। जो मक्कारी और झूठों के साथ जाना चाहता है जाए, उनको फल वही मिलेगा कि वो कभी वो डीसी के ऑफिस के बाहर लिफाफा लेके खड़े होंगे और इधर से उधर ही घुमाते रहेंगे, तब तक सरकार कोई और नई आ जाएगी और 5 साल तक आप फिर सड़कों पर इसी प्रकार, जैसे हमने 1 साल निकाला, आप 5 साल तक इनके साथ पैदल मार्च करते रहोगे। ये यात्रा वो यात्रा, क्या नाम दिया, आर या पार, रेवाड़ी आर या पार। अरे जो आदमी 23 तारीख को, जब 1 लाख से ऊपर आदमी वहां पे जंतर मंतर पे था, वहां पर आकर वो, मतलब गाली निकलती है भाई, उम्र में बड़ा है, यूट्यूब के ऊपर क्या नहीं कह सकता। उस इंसान ने जो है पूरा का पूरा पूर्व सैनिकों का उसी दिन फैसला हो जाना था, उसने आके जो 4 बजे मीटिंग खत्म होनी थी, उसने 1:30 बजे अनाउंस कर दिया। और मैं अपने प्रॉमिस से, मैं क्यों नहीं बोला। कई लोग मेरे से सवाल करेंगे कि साले तू भी तो जनरल सेक्रेटरी था, तू क्यों नहीं बोला, ऊपर मंच पे चढ़ा। मैंने प्रॉमिस किया था, और मेरे अंदर एक खास आदत है, अगर मैं आपसे प्रॉमिस कर दूं कि मेरी आपसे दुश्मनी है, तो मैं आपको उखाड़ के ही छोड़ूंगा। अगर दोस्ती है तो कभी आपकी पीठ में छुरा नहीं भोंकूंगा। और मैंने इनसे कहा था, क्योंकि इन्होंने मेरे को जबरदस्ती जनरल सेक्रेटरी बनाया, मेरे को कोई शौक नहीं था जनरल सेक्रेटरी बनने का, ना ही साबका वालों को कोई शौक था। इन्होंने जबरदस्ती बनाया कि आप लोग धरना चला रहे हो, आप शुरू से यहाँ पे आ रहे हो, तो आप जो है जनरल सेक्रेटरी बन जाओ थोड़े टाइम के लिए, जब तक नई हम इलेक्शन नहीं करवा लेते, मतलब रजिस्ट्रेशन वगैरह सब काम करके और सेट करके और कर लें। लेकिन इस बंदे ने 1:30 बजे ही धरना खत्म कर दिया, जबकि हम 1 महीना, भाई आंखों में आंसू हैं, हम लोग 1 महीने तक रोते रहे। हमने इतना, इतनी, मतलब पूरी पब्लिक के अंदर हमने सबको बोला कि हम 10 बजे तक अगर सरकार की तरफ से कोई मैसेज नहीं आएगा तो हम कोई वो मंच पे नहीं चढ़ेंगे, हम सीधा मार्च करेंगे संसद की तरफ। लेकिन इन लोगों ने वहां भी गद्दारी की, हमको चुप रहना, क्योंकि मेरे से पहले प्रॉमिस ले लिया था कि आप कुछ नहीं बोलोगे, और मैं चुप रहा। और मुझे आज, मतलब इनकी गद्दारी के बजाय अपने ऊपर घिन आती है कि मैंने इस आदमी के, मतलब किसी आदमी को मैंने इतनी जल्दी कैसे अपना प्रॉमिस दे दिया, जबकि मैं किसी के साथ जल्दी बात नहीं करता हूँ। आपको खुद पता होगा, मैं आप जानता 11 महीने से जुड़े हो, आप मेरा कभी इंटरव्यू ले नहीं पाए हो, मैं बहुत जानता हूँ मैं मुश्किल है, मैं देता ही नहीं किसी को भी। नहीं, लेकिन शुरू में तो आप बिल्कुल भी बोलते ही नहीं थे बिल्कुल, किसी के भी सामने। फिर बिल्कुल, बाद तो में आपने जब स्टार्ट तक, किया। क्योंकि जब तक मैं आदमी को पहचान नहीं लेता, उसको जान नहीं लेता, तब तक मैं उसके साथ कभी भी हम्म। वो नहीं आता हूं। लेकिन मैं इसको लेके आया था, तो इसलिए मैंने ये भी प्रॉमिस दिया कि मैं अपनी संस्था की बात भी आपके सामने जो है, वो जिसे कहते हैं ना कि अपनी संस्था की तरफ से नहीं रखूंगा, यहां तक प्रॉमिस दिया था। लेकिन इन्होंने गद्दारी की, और उसके बाद बोलते हैं कि हमने तो ऐसा पत्र नहीं लिखा, जबकि वो पत्र तो सरकार को भेजा गया है कि हम जो है संसद की तरफ अपना रोष मार्च करेंगे। तो भाई जी, यही है मेन न्यूज कपिल के बारे में कि क्या हुआ, कैसे अच्छा, हुआ। क्या और आप लोगों ने जो कोई भी जो पुलिस कंप्लेंट है वो करवाई है, और पुलिस की तरफ से क्या बोला जा रहा है? अब मेरी कपिल से बिल्कुल भी बात नहीं हुई है सर। ऐसा हाँ। है कि ये जो गाड़ी का आपको बाद में दरवाजा दिखाया है ना, जहां वो रस्सी बांधी हुई है दरवाजे को, ये पुलिस हम्म। स्टेशन के बाहर खड़ी हुई है गाड़ी। ओके। तो वो ट्रक और इसकी कार दोनों वो जाती है ना साथ में, हाँ। क्योंकि जो उनके साथ बंदे हैं, जो जिस कंपनी का वो ट्रक है, बड़ा ट्रक है काफी, वो क्या कहते हैं उसको, 14 पहिए 12 पहिए वाला टाइप का ट्रक है पूरा, वो हाँ। हाँ। लोहे का जो बना होता है कवर्ड, वो वाला ट्रक है। तो उसकी कंपनी वगैरह वाले वो सब चल रहा है, तो इस कारण पुलिस कंप्लेंट हो गई है। पुलिस सुबह ही आ गई थी, मैंने अपने इसके अंदर भी कहा है, लेकिन मेरे ही साथी थोड़ा सा नरम पड़ रहे हैं। कोई बात नहीं, कपिल की बात नहीं कर रहा हूँ, कपिल का क्या चल रहा है, मेरी बात ही नहीं हो रही उससे, वो फोन ही नहीं उठा रहा है मेरा, और किसी का भी नहीं उठा पा रहा है। मेरे से गलती होगी कि मैंने अपने मैसेज के अंदर ये नहीं कहा कि भाई उसको कॉल ना करें, वो परेशान है क्योंकि शौक में है। ठीक है, खरोंच नहीं आई है, लेकिन शौक कितना है कि मौत के मुंह से बाहर निकल के आए हैं, बाहर निकल के आना। बाहर निकल के आए हैं। तो अभी
उन्होंने कंप्लेंट कर दी है, ये गाड़ियां पुलिस स्टेशन में ही खड़ी हैं और ओके। सारी की सारी जो है इंक्वायरी चल रही है। चलिए, उम्मीद यही है कि सब कुछ सकुशल होगा। लेकिन एक और है, जब मुझे मौका मिला मैं आपसे पूछ लेता हूँ, 4 तारीख का क्या है? क्या कोई रैली वगैरह का आप लोगों का कोई प्लान है? जी हाँ, जैसे कि 4 तारीख को जो जी हाँ, मैसेज 4 है। तारीख को हाँ, 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 4 तारीख को जो आपने पूछा है, हमारा जो है आरएसपुरा में, जम्मू का डिस्ट्रिक्ट है, आरएसपुरा सुचेतगढ़ बॉर्डर है। हुँ, तो आरएसपुरा के अंदर वहां पर एक है एक्स सर्विसमैन फाइट फॉर राइट ग्रुप, जो कि जी। जो साबका ने अभी कोर कमेटी बनाई है, जिसके कि अध्यक्ष कैप्टन वर्मा साहब हैं। और हम लीगल के अंदर कैप्टन महेश शर्मा को लेके आएंगे, क्योंकि उन्होंने फौज के अंदर सारी जिंदगी जो है वो लीगल में 20-25 साल नौकरी की है। उनको काफी एक्सपीरियंस है इस चीज का, उनको हम लीगल की साइड में लेके आएंगे। तो उन्होंने वहां पर रखी है ताकि JNK के जितने भी हमारे पूर्व सैनिक हैं, हुँ, हम सबका खुले दिल से स्वागत करते हैं। पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, मैं खुद जा रहा हूं वहां पे दिल्ली से। कपिल भी पहुंचेगा, उसकी भी रिजर्वेशन मैंने ही पहले करवा दी थी, तो कपिल भी पहुंचेगा वहां पे। अलग अलग ट्रेन से जा रहे हैं हम लोग, और पंजाब से भी लोग आ रहे हैं, और हरियाणा, हिमाचल, राजस्थान, सभी से मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि उनका सहयोग करें फाइट फॉर राइट ग्रुप का, और वहां पर पहुंचे और उस जो रैली है उसको सफल बनाएं। और एक बात आज उन्होंने एक ऑडियो मैसेज भी डाला था कि किस तरीके से ये अधिकारी हमारे को बेवकूफ समझते हैं और बेवकूफ बनाते हैं। हुँ, आज जो है अ, जम्मू डिस्ट्रिक्ट का, ये दूसरी डिस्ट्रिक्ट अखनूर डिस्ट्रिक्ट के अंदर ECHS का MD गया है, ठीक है सर। और जी। सुबह 9 बजे लोगों को फोन करके कहा जा रहा है कि आज MD साहब आ रहे हैं, तो आप लोग आ जाओ। तो जब उन्होंने कहा सर अब ये कोई टाइम है, MD साहब आ रहे हैं 10 बजे, आप 9 बजे फोन कर रहे हैं, लोगों को कैसे घर से निकाल के लेके? कहते नहीं हुँ, नहीं, 2-3 आदमी आ जाओ, MD साहब के पास कोई वो टाइम नहीं है किसी से बात करने का। तो फिर आदमी किस लिए बुला रहे हो यार आप लोग? मतलब ये है कि अपने जो वो छछूंदर हैं, जो अपने पिस्सू हैं, उनके खाली उनको इनवाइट किया जाए, वो लोग पहुंच जाएं और साहब के सामने बोले वाह 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 साहब वाह, क्या फर्स्ट क्लास ECH चल रहा है, चाहे उनके घर के बंदे मर गए हों, ECHS में दवाई ना मिली हो तो। मतलब जो उनके यस मैन है, खाली उनको बुला के साहब के सामने बिठा के, हमें कोई कष्ट नहीं है, सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा है, यहाँ सारा हमारी देखभाल हो रही है। तो अभी हम सबको ये भी कहेंगे कि जहां भी आपको ऐसे सूचना मिले, आप अगर चड्डी बनियान में हो तो पजामा कुर्ता पहनो, आधे रास्ते में कुर्ता पहनो और पहुंच जाओ वहां पर। कोई जरूरत नहीं है बाल बहाने की या शेव करने की, कोई आपको देखने के लिए नहीं आ रहा है, किसी ने आपको लड़की नहीं देनी है। आप पहुंचिए वहां पर जाके और असलियत बताइए, ताकि उनको पता चल सके कि खाली वो यस मैन बुला के आप जो है इस तरीके से हर जगह सबको वो खुश नहीं दिखा सकते कि वहां पे लोग खुश हैं। अपने आदमियों को बिठा के तो कोई भी कह देगा कि मैं सबसे बढ़िया सरकार चला रहा हूँ, मैं बहुत बढ़िया काम कर रहा हूँ। अरे दूसरों को ही बिठाओ ना, तब पता चलेगा। बिल्कुल। तो इस टाइप का भी उन्होंने आज ऑडियो निकाला है, इसके ऊपर भी 4 तारीख को बहुत जबरदस्त चर्चा होगी और पूरे देश को मैसेज दिया जाएगा। ताकि क्योंकि 20 फरवरी को जो है हमारे 1 साल पूरा हो जाएगा धरने को, जी। तो कंटिन्यूस जी। धरने को, नॉन हाँ, स्टॉप। अगर जंतर मंतर पे नहीं थे तो हम रामलीला, रामलीला कह रहा हूँ, अपना लाल किले के पास बैठे हुए थे धरना लगा के। तो वो तो सर 1-2 दिन की बात है, जब पुलिस ने हाँ हाँ, मना किया, रिक्वेस्ट अदरवाइज किया बेसिकली। बिल्कुल, अदरवाइज कंटिन्यूस धरना चलते हुए हमारा 1 साल हो जाएगा। और इसके बाद हम प्लान करेंगे कि हम 20 को करते हैं या उसके थोड़ा आगे या थोड़ा पहले। तो वो भी इस नेक्स्ट प्लान वो है बड़ी रैली, और उसके साथ में जी, कुछ ना कुछ हम नया जरूर रखेंगे, चाहे वो संसद घेराव हो या कुछ हो। पुलिस देख के ना तो हमारी आगे से गीली होगी ना पीछे से पीली होगी, जी। हम वैसे नेता नहीं हैं। इसीलिए मेरे आंसू निकले, क्योंकि अपनी गलतियों के कारण आदमी को रोना भी पड़ता है, पछताना भी पड़ता है कि किसी गलत आदमी को प्रॉमिस देके हमने अपने साथियों को साथ एक तरह से दगा ही किया है। इस बार नहीं होगा ऐसा। अगर कोई कॉल हमारी संस्था देती है, हमारे जो जनरल सेक्रेटरी हैं, ये उनका काम है, हरपाल सिंह जी का, वो जो कॉल देंगे वो सबको दी जाएगी और सब लोग पहुंचेंगे, आएंगे
और बता देंगे इन लोगों को, इन गद्दारों को जो 4 5 6 गए हैं भाग के, कि तुम बैठ के अपनी कोर कमेटी और उसके ऊपर सुपर कोर कमांडर, पता नहीं क्या क्या नाम रख लिए ऊपर। जी हम तो वो सारे के सारे इनके धरे के धरे रह जाएंगे। इनको पता चल जाएगा कि पूर्व सैनिक कहाँ हैं, किसके साथ हैं, वो देख रहे हैं सच कहाँ है, और उनका आशीर्वाद जिसके साथ है भगवान ने उसको फल भी दिया है। जी नरेंद्र जी, अगर मैं 4 तारीख की ही मीटिंग की और बात करूं तो उसमें जो आपकी मांगे हैं वो लगभग मेरे हिसाब से सेम रहने वाली हैं। मांगे? ये क्या बात कर रहे हैं? हमारी मांग है, हमारी मांगे नहीं है, सॉरी। हमारी सिर्फ एक मांग जी है, सुप्रीम कोर्ट के 3 रिटायर्ड जजेस, जिनको की सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायाधीश महोदय जो हैं वो सिलेक्ट करें, सरकार नहीं। वो सिलेक्ट करें, उनको 3 महीने का समय दें, 3 महीने के बाद वो अपनी रिपोर्ट जो है चाहे सरकार को दे या सुप्रीम कोर्ट को दे, वो 3 महीने के बाद जब वो उनका कार्यकाल खत्म होता है तो वो जग जाहिर होनी चाहिए। ये नहीं कि अगले 6 साल के लिए उसको वन मैन कमीशन के जैसे रद्दी की टोकरी में डाल के रखे रखो और बाद में किसी सीडीए से उसको बाहर निकलवाओ। ये नहीं होना चाहिए। जी ये है, तो एक डिमांड है बॉस, एक डिमांड, ओनली वन डिमांड। हमारी ज्यादा कोई डिमांडें नहीं है। तो ये जो है, जैसे हमने देखा था 23 जुलाई को काफी बड़ी संख्या में आए थे, उतनी ही संख्या वहां पर देखने को मिलेगी दोबारा से, उससे ज्यादा, उससे ज्यादा। उससे ज्यादा श्रीमान, क्योंकि जो हमारे बीच बैठ के हम्म हमारे खिलाफ ही जहर उगल रहे थे, वो अपने आप 17 सितंबर के बाद अलग हो गए हैं। हम्म ये जहरीले नाग जो थे ये अब हमसे अलग हो चुके हैं, क्योंकि हमारे ये लोग आए ही नहीं जंतर मंतर पे। जो दिल्ली में थे 3 4, वो भी नहीं आए जंतर मंतर। अगर मैं आपको उनकी फोटोएं दिखा दूंगा तो आप कहोगे साहब इनको देखा है, एक आधी बार आए, बस ऐसे ही महीने में एक बार आए, नहीं तो वो भी नहीं आए। और जी फेडरेशन के अंदर पद लेके बैठे हुए थे। एक फेडरेशन का ट्रेजरर था, एक फेडरेशन का स्पोक्स पर्सन था, नेशनल स्पोक्स पर्सन कैप्टन लोकी इंदर सिंह, और हम्म एक फेडरेशन का लीगल एडवाइजर था सार्जेंट भूदेव वैष्णव। एक जो वो था ट्रेजरर था, वो था अपना क्या कहते हैं इसको, वारंट अफसर पीके सैनी। और जो ज्यादातर गद्दार निकले हैं वो वायुसेना और नेवी के हैं। एक नेवी का है, 3 वायुसेना के हैं, सार्जेंट यादव भी एक है। और इनका सबका मुखिया जो था वो आर्मी का था। जी 3 4 एयरफोर्स के, एक नेवी का, और मुखिया एक आर्मी का, जिन्होंने मिलके की ये जो फेडरेशन है इसकी पीठ में छुरा भोंका है, इसको तोड़ने का पूरा काम किया है। जी सर, मेरा एक आखिरी क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन ये है कि जैसे अभी लगभग 20 दिन बचे हुए हैं 20 फरवरी को, जबकि आपका जो पूरा का पूरा 1 साल है इस धरने को, वो कंप्लीट होगा। तो आपको क्या लग रहा है कि क्या आप लोगों का जो कोई कार्यक्रम है वो 20 तारीख को ही होगा या फिर आगे पीछे रखेंगे? आपने उसके बारे में जिक्र किया, मैं थोड़ा सा और। हाँ हाँ, मतलब हाँ देखिए इसका डिसीजन जो है ना, वो ना तो मैं लेता हूँ और ना ही मेरी ऐसी हैसियत है कि मैं ऐसा लेके उसके बारे में बोल भी सकूं। ये जी सारा का सारा जो है हमारी जो साबका सैनिक संघर्ष कमेटी है, इसके अंदर हम सब बोलते हैं जो हमारे दिल में होता है। हम सब कुछ बोलते हैं एक दूसरे को, चाहे वो जनरल सेक्रेटरी हो, प्रेसिडेंट हो, वाइस प्रेसिडेंट हो, मैं जैसे मीडिया वो का हूँ, नेशनल स्पोक्स पर्सन मैं हूँ। जिसके दिल में जो बात होती है मुंह पे बोलता है, ठीक है। लेकिन सबकी बात सुनने के बाद जो डिसीजन है वो सिर्फ और सिर्फ हरपाल सिंह लेता है। और वो हमें कभी भी ऐसा नहीं हुआ मेरे साथ, 10 साल हो गए, 2014 से मैं लगा हूं, कि हरपाल सिंह का कोई भी जो डिसीजन है, जो उसने फैसला लिया किया है, वो गलत हो। बहुत मुश्किल से कहीं गलत हमसे हुआ है। अदरवाइज उसने जहां पे भी दिमाग लगा के सोचा है किया है, जैसा वो कहेंगे। 20 से पहले तो कोई चांस ही नहीं है। हाँ, 20 से 1 2 दिन आगे पीछे, मुझे पता नहीं 20 तारीख को सैटरडे संडे क्या है, तो इस टाइप का कोई दिन मैं चाहूंगा। ये मैं मतलब आपके मंच के थ्रू हरपाल सिंह को मैसेज देना चाहता हूं कि आप कुछ ऐसा रखिए कि हम इसको कोई वो क्या कहते हैं सरकार के खिलाफ कुछ करने के लिए नहीं कर रहे। हम अपना 1 साल जो हुआ है उसको मनाने के लिए
ये कर रहे हैं, तो कुछ ऐसा दिन रखा जाए जो कि छुट्टी का दिन हो। उस दिन किया जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जो हैं, जो हमारे साथ दिल से जुड़े हुए हैं और अपने कोई नौकरियों में इधर-उधर फँसे हुए हैं और उनको इतवार की छुट्टी होती है, वो वहाँ ज़रूर पहुँच सकें। कुछ इस तरीके का उन्हें ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि साबका सैनिक संघर्ष कमेटी अगर 10 प्रोग्राम करती है, उसमें से 1 आधा ही होता है छुट्टी वाले दिन आए। नहीं तो हम बिल्कुल, हमेशा कोशिश करते हैं कि मंडे टू फ्राइडे के बीच में होना चाहिए। लोग आएँ या ना आएँ, हमें नंबर्स की ज़रूरत नहीं है, हमें ज़रूरत है भगत सिंह की। बिल्कुल, जिसे आना होगा वो आ ही जाएगा, फिर चाहे जो हमारी मंडे हो, पीठ में ट्यूसडे हो, कोई जो भी हो। आए तो अपनी छाती पे खाने को तैयार हो, हमारी पीठ में छुरा भोंकने के लिए ना आए। तो जी, जिसको अपनी छाती का शौक है, तो वो सोमवार हो, शनिवार हो, इतवार हो, कोई दिन हो, वो ज़रूर आएगा। क्योंकि उसके जी, दिल में एक जज़्बा है, एक जुनून है, अपने पूर्व सैनिकों के लिए कुछ करने का, जो हमें 78 साल से ये धूल चटाई जा रही है, तो बदलना पड़ेगा, इस दरी को झाड़ के फिर से बिछाना पड़ेगा। और जो खटमल उसके ऊपर बैठे हुए हैं, उन्हें उड़ा के बाहर करना होगा। और वो समय आ चुका है। मेरे को 8 साल लगे हैं भाई साहब, 8 साल, जिसके अंदर मैं ट्विटर पे भी बैंड हूँ, अपने जेसीओ जवानों को अफसरों के चुंगल से छुड़ाने में। हम जी, 6, 7, 8 होते थे, सतबीर सिंह के अड्डे के सामने हम लगा के सारा दिन बोलते थे। मजाल है कोई चूं भी कर जाए। और वही उन्होंने जब देखा ओआरओपी के बाद कि उनको तो कुछ भी नहीं मिला, तब थोड़े से टूटे। ओआरओपी 2 के बाद जो रहे सहे अकड़े हुए थे, उनकी भी कमर टूट गई और वो भी उनके चुंगल से छूट के हमारे पास आ गए हैं। और जो अब 10-12% बचे हुए हैं, जिन्होंने सिर्फ मलाइयाँ ही खाई हैं पिछले 10 साल में, वो अभी भी चिपके हुए हैं, वो भी आएँगे। क्योंकि कब तक खजाने में मलाई बनती रहेगी? वो खजाना जी, भी खत्म होगा। तो वो अपने आप आएँगे, वो भी आएँगे। क्योंकि जवान ही जवान की दर्द को समझ सकता है। जिसने फौज में हमारे ऊपर अत्याचार किए हैं, वो हमारा रिटायर होने के बाद क्या दर्द समझेगा? जिसने हमको अपने घर के अंदर सहायक बना के रखा, अपने घर के अंदर झाड़ू पोछे करवाए, अपने कुत्तों की टटियाँ उठवाई, अपने बच्चों की पोटियाँ उठवाई, हैं? वो हमारा दर्द रिटायर होने के बाद समझेगा कि हमने तुम्हारे साथ खाना खाया था, एहसान किया था क्या? जब फौज के अंदर बड़ा खाना होता है ना, बड़ा खाना कहते हैं एक, जी, तो 10 दिन पहले से पानी वाली दाल मिलनी शुरू हो जाती, चने की दाल नहीं मिलती, पानी की दाल मिलती है। और 15 दिन बाद तक चलती है। और उस बीच में मीट अंडा सब खत्म हो जाता है, क्योंकि वो बड़े खाने वाले दिन बहुत सारे ऐसे लोमड़ आएंगे जिन्होंने चिकन की लेग पीस ही खाने हैं। हमको तब भी छाती ही मिलेगी चिकन की। इतने दिन कष्ट सहना पड़ता है। 23 साल नौकरी की है। ऐसा नहीं कि फौज कह रहा हूं तो इसके अंदर आर्मी नहीं है, एयरफोर्स नेवी भी वही है इस मामले में। पानी मिलता है, पानी खाने में। दाल के अंदर जो है उसके अगर जोर से कड़छी चला दी, तो अंदर उसके साइडों में आपको आटा चिपका मिलेगा, आपके अंदर आटे की गांठें आ जाएंगी चावलों के अंदर दाल डालोगे तो। ताकत के लिए। तो हमसे छुपा है क्या कुछ? हम लोग बोलते नहीं है, जो सहन करके आए हैं। तो आज लेकिन जो कपिल के साथ हुआ है, ये इसने झिंझोड़ दिया है मुझे। अगर कपिल फोन इसलिए नहीं उठा रहा क्योंकि वो भी शौक में है, लेकिन इसने मुझे भी झिंझोड़ा है, ऐसी बात नहीं। मैं सुबह से कोई काम नहीं कर पाया हूँ, कोई भी काम नहीं कर पाया हूँ, और मैं खुद उलझा हुआ हूँ कि यार ये लोग अगर ऐसा कर रहे हैं तो हमें भी सतर्क रहना पड़ेगा। सतर्क रहना पड़ेगा। हमें भी सतर्क रहना पड़ेगा। मुझे भी गाड़ी चलाते समय सोचना पड़ेगा कि मैं अपनी गाड़ी पे चलूं या ऑटो, कोई भी निकल गए, ऑटो पकड़ लिया, मेट्रो पकड़ ली, मेट्रो में तो आके कोई टक्कर नहीं मारेगा। बिल्कुल, क्योंकि आज तक उसकी कोई टक्कर नहीं हुई है जब से शुरू हुई है। ठीक है ना साहब? जी। सर, ये जो घटना है वो तो काफ़ी झकझोर देने वाली है, और उम्मीद यही है निंदनीय कि है। इस बहुत बहुत निंदनीय है। और कहीं न कहीं जो न्याय है, जो एक होना चाहिए, क्योंकि इसमें कई तरीके के जो एंगल हैं वो दिखाई पड़ते हैं, तो उन सभी इन एंगलों पर और जो जितने भी पहलू हैं उन पर जो पुलिस है वो ध्यान देगी। मैंने तो अपने इसी के वीडियो के साथ अंदर भी बोला है कि भगवंत जी, मान को इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए, डीजीपी को बोलना चाहिए कि इन एंगल के ऊपर भी एक नेता के साथ इस तरीके से किया जा हुआ है,
तो इन एंगल्स के ऊपर भी वो गाड़ी का मैंने फोटो दिखा दिया आपको, इन एंगल्स के ऊपर जरूर जांच होनी चाहिए जी, कि कोई वो तो नहीं थी इसके अंदर। जी। सर चलिए इसी के साथ में हम खत्म करते हैं। आप हमारे थैंक साथ यू जुड़े, बॉस। काफ़ी लंबा जो टाइम है वो आपने दिया। मैं जानता हूँ कि आप घर पे नहीं हैं, उसके बावजूद भी आपने इतना लंबा जो टाइम है वो हमें दिया है कि कहीं और से। तो आपका बहुत-बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सर, थैंक यू जय सो हिंद। मच। जय हिंद प्रतीक जी, जय हिंद, और आपके दर्शकों को भी जय हिंद। जी।